ब्रेकिंग के जरिए आप तक ये बड़ी खबर पहुंचा दे इस युद्ध से जुड़ी हुई कि किस तरह से ये पूरी तस्वीर नजर आ रही है। यूक्रेन को यूएस की तरफ से बड़ी मदद मिल सकती है। अमेरिकी मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर अब तक आपके सामने हम पहुंचा रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम देने पर विचार विमर्श किया जा रहा है, तो यूक्रेन की ताकत को बढ़ाने वाली ये खबर यहां पर सामने आ रही है। यूएस की तरफ से बताया जा रहा है कि डिफेंस सिस्टम जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता है, यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम देने पर विचार किया जा रहा है ताकि यूक्रेन की ताकत को बढ़ावा मिल सके और रूसी हमले को झेलने के लिए उसकी ताकत में इजाफा यहां पर हो सके। हालांकि ये अमेरिकी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर एयर डिफेंस सिस्टम का जिक्र किया जा रहा है। अब तक यूक्रेन को कई देशों की मदद मिल चुकी है। रूस पर कई तरह के कड़े प्रतिबंध सामने आ चुके हैं। हालांकि यूक्रेन की धरती की तरफ जो भी तस्वीरें नजर आ रही हैं वो तबाही और बर्बादी से जुड़ी हुई आ रही हैं। रिहायशी इमारतें किस तरह से ढह चुकी हैं, किस तरह से स्कूल, कॉलेज, जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, संस्थान हैं, वो पूरी तरह से तहस नहस हो चुके हैं। रात के अंधेरे में भी भारी गोलाबारी हो रही है। एयर अटैक जो है वो रूसी हमले की तरफ से जो किया जा रहा है उससे देखिए तबाही की ये बड़ी बड़ी तस्वीरें सामने नजर आ रही हैं, जो बताने के लिए काफी है कि किस तरह से यूक्रेन का चप्पा चप्पा इस वक्त महातबाही और महादर्द को झेलने के लिए मजबूर है। बीच का रास्ता निकलता नजर नहीं आता है। कई दौर की बैठकें यहां पर हो चुकी हैं, लेकिन अफसोस कोई भी नतीजा अब तक ऐसा नजर नहीं आया जो कि शांति की तरफ कदम बढ़ाता दिखाता हो। अब एयर डिफेंस सिस्टम देने पर अमेरिका की तरफ से विचार किया जा रहा है, क्योंकि एक बड़ी मदद है जिससे मदद यूक्रेन को मिलेगी उस रूसी हमले को झेलने के लिए जो आसमान में कभी भी किसी भी वक्त यूक्रेन के किसी भी कोने पर हो रहा है। इससे पहले ही अंदेशा जो है वो यूक्रेन को हो जाएगा और बड़ी मदद के तौर पर यहां पर अमेरिका विचार कर रहा है कि यूक्रेन को यह मदद दी जा सके। देखिए, इससे पहले ज़ेलेंस्की कई बार भावुक अपील भी कर चुके हैं। कई बार ज़ेलेंस्की का शब्दों के जरिए गुस्सा भी सामने आया है कि जिस उम्मीद के साथ उन्होंने ये युद्ध शुरू किया था, ये दावा किया था, वो पूरी तरह से कामयाब होता नजर नहीं आया। एक और बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे, यूक्रेन के शहर वोल्नोवाखा से, जहां पर यूक्रेनी सैनिक और रूस समर्थित अलगाववादियों में भीषण जंग जारी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यूक्रेन रूस युद्ध से जुड़ी हुई, जहां पर यूक्रेनी और अलगाववादियों के बीच महाजंग इस महायुद्ध के दौरान देखने को मिल रही है। वोल्नोवाखा में पहले ही भीषण बमबारी, गोलाबारी यहां पर हो रही है और इस बीच रूसी हमले और ज्यादा तेज यहां पर यूक्रेन के कई शहरों में हो चुके हैं। कई शहर तबाह हो चुके हैं, ध्वस्त हो चुके हैं। कई शहरों पर निशाना साधा गया है और वो भी तबाही के कगार पर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीर आप देखिए वोल्नोवाखा की है, जो कि यूक्रेन का एक जाना माना शहर है, और देखिए इस वक्त क्या हालात वहां पर हो गए हैं। जिंदगी आपको यहां पर फिलहाल दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। लाखों लोगों का पलायन यूं ही नहीं हुआ है। वो यूक्रेन की जमीन को इस वक्त अपने लिए, अपनों के लिए, अपने बच्चों और अपने माता पिता के लिए, परिजनों के लिए सुरक्षित नहीं मानते। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये तस्वीर है, जो बताती है कि जो ये सन्नाटा दिखाई दे रहा है, जो सिर्फ सैनिक नजर आ रहे हैं, राहत बचाव के कर्मी नजर आ रहे हैं, किस तरह से इस वक्त दोनों देशों के बीच महायुद्ध जारी है। तो वोल्नोवाखा की ये तस्वीर यहां पर तस्वीर नजर आ रही है। यूक्रेन के शहर शहर किस तरह से खंडहर बनते नजर आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा दे, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। इस तस्वीर के जरिए आप देखिए यूक्रेन की सेना रूस को करारा जवाब दे रही है। तस्वीर युद्ध के मैदान से सामने आई है, जो इस वक्त आपके सामने, जहां कई रूसी सैनिक ढेर पड़े हैं और यूक्रेनी सैनिक आमने सामने जंग लड़ रहे हैं। बेहद खौफनाक ये तस्वीरें होती हैं जब महायुद्ध से सामने आती है, जहां पर इंसानी जिंदगियां पल भर में किस तरह से उनके पैरों के नीचे की जमीन कब्रिस्तान में तब्दील हो जाती है। ये तस्वीर आपके सामने है और जब आप इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, चाहे प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध की तस्वीर देखते हैं, तो ऐसी ही तस्वीरें आपको नजर आती हैं। और फिलहाल इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच में जो महायुद्ध नजर आ रहा है, जिसमें यूक्रेन की तरफ से यह दावा भी किया गया कि हमने हजारों की तादाद में रूसी सैनिकों को मार गिराया है। देखिए किस तरह से भीषण जंग में रूसी सैनिक दम तोड़ चुके हैं। और महायुद्ध का आज जिस तरह से बीतता वक्त यहां पर सामने आया है, बड़ी खबर यूक्रेन के शहर मेरिटोपोल से भी सामने आ रही है। शहर की जनता सड़क पर उतर आई है। मेयर इवान फेडोरोव की रिहाई के लिए प्रदर्शन यहां पर कर रही है और आरोप है कि रूस की सेना मेयर को अगवा कर चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए, जो लोग अभी भी वहां पर मौजूद हैं वो किस तरह से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरिटोपोल
में सड़क पर किस तरह से मेयर की रिहाई के लिए उतरे हैं, किस तरह से प्रदर्शन यहां पर बैनर्स लेकर अपनी बात लिखकर लोग कर रहे हैं, उनकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। दरअसल ये मेयर की रिहाई के लिए पूरा प्रदर्शन सामने आ रहा है। महायुद्ध के बीच जहां पर महातबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो वहीं मेरिटोपोल की सड़क को भी देख लीजिए, जहां पर जनता जो है बड़ी संख्या में उतरी हुई है और मेयर की रिहाई के लिए प्रदर्शन यहां पर कर रही है। तो कीव पर रूस की सेना का घेरा किस तरह से मजबूत हो रहा है, वो खबर भी आइए अब आप तक पहुंचाते हैं। यूक्रेन रूस का ये युद्ध महज युद्ध नहीं है, ये महायुद्ध है जो महातबाही महाबर्बादी की तस्वीर तो सामने ला ही रहा है। साथ ही यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का जो घेरा है, रूसी सेना का जो घेरा है, किस तरह से मजबूती की तरफ बढ़ता जा रहा है, ये भी आप इन 5 तस्वीरों के जरिए समझिए। रूसी सेना का काफिला शहर के और ज्यादा करीब पहुंच चुका है और दावा है कि अमेरिका की तरफ से किया गया है। वहीं यूक्रेनी सेना अपने तरीके से रूस की सेना और टैंकों पर हमले कर रही है। उन्हें ध्वस्त करने के बाद वो वीडियो भी सामने रख रही है, जिनमें बता रही है कि किस तरह से हम रूस की सैन्य ताकत का मुकाबला कर रहे हैं और उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। यूक्रेनी सेना के कमांडो भी तैनात हैं और रूस की सेना से लड़ाई कर रहे हैं। वहीं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमने पोलैंड के साथ मजबूत गठबंधन बना लिया है। ईश्वर चाहेंगे तो हम ये जंग जरूर जीतेंगे। देखिए, पीछे कदम रखने का तो यहां पर सवाल ही नहीं उठ रहा था। बीच में खबरें जरूर आई थी कि ज़ेलेंस्की जो है वो कुछ बीच के रास्ते के लिए कुछ शर्तों पर हामी भर सकते हैं, लेकिन जो तस्वीर इस वक्त नजर आ रही है वो इससे बिल्कुल इतर नजर आती है, जहां पर ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि ईश्वर चाहेंगे तो ये युद्ध हम जरूर जीतेंगे। और रूस के हमलों से यूक्रेन की सेना किस तरह से लड़ रही है, लेकिन यूक्रेन के कई बड़े बड़े समृद्ध शहर जो हैं वो खंडर में तब्दील हो चुके हैं। जिंदगी का नामो निशान वहां पर आपको नजर नहीं आएगा। सड़कों का हाल इतना ज्यादा बद से बदतर हो चुका है कि उन पर पैदल चलना भी आसान नहीं है, जबकि इमारतें जो हैं वो मलबे में ढेर हो चुकी हैं। क्या कुछ पूरी तस्वीरें महाबर्बादी को लेकर आई है, देखिए आप। रूस यूक्रेन में हर तरफ से वार कर रहा है, मिसाइलें बरस रही हैं, बम के गोले यूक्रेन में आग उगल रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो यूक्रेन के डोनेस्क का है, जहां रूस के हमले के बाद एक पाइपलाइन में भीषण आग लग गई। डोनेस्क में रूस के हमलों ने भयंकर तबाही मचाई है। हर तरफ बर्बादी और तबाही ही नजर आ रही है। रूस की सेना ने युद्ध के 16वें दिन मारियुपोल में भी भीषण गोलाबारी की है। रिहायशी इलाकों में भारी बमबारी की है। मिसाइल हमलों से शहर के मकान मलबे और खंडर में तब्दील दिख रहे हैं। युद्ध के 16वें दिन भी रूस की सेना ने यूक्रेन के शहरों को निशाना बनाया। कीव, इरपिन, खार्किव, मारियुपोल, चर्निव, निप्रो, ओदेसा, डोनेस्क, लुहांस्क और सुमाय में रूस के हमले लगातार जारी हैं। लेकिन यूक्रेन की सेना भी रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। रूसी टैंक तबाह कर रही है। यूक्रेन की सेना ने ड्रोन के जरिए रूसी टैंकों पर हमला कर दिया, जिसमें रूसी टैंक पूरी तरह से बर्बाद हो गया। यूक्रेन के हाथों अपने हथियारों की ऐसी बर्बादी देखकर पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। खबर है कि पुतिन ने अपने 8 जनरलों की छुट्टी कर दी है। दुनिया के सामने रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, लेकिन असल में पर्दे के पीछे ये जंग रूस और अमेरिका के बीच छिड़ी हुई है। पहले रूस ने अमेरिका के खिलाफ एक बयान जारी करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। रूस का दावा है कि यूक्रेन की जमीन पर अमेरिका अपने जैविक हथियार विकसित कर रहा है। रूस का दावा है कि यूक्रेन में 30 से ज्यादा खुफिया लैब तैयार किए गए हैं, जहां केमिकल हथियार तैयार किए जा रहे हैं और उन लैब के लिए पैसा अमेरिका दे रहा है। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। Мы адекватные люди. Я президент адекватной страны, адекватного народа. И отец 2 детей. И никакого химического или любого другого оружия массового поражения на нашей земле никто не разрабатывает.
И весь мир это знает. Вы это знаете. И если вы сделаете что-то подобное против нас, вы получите жесточайший санкционный ответ. यूक्रेन के जवाब के बाद रूस के इन इल्जामों के जवाब में जब अमेरिका ने अपना मुंह खोला तो उसने रूस को ही सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। अमेरिका का कहना है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ केमिकल वेपन यानी रासायनिक हथियारों को इस्तेमाल करने का बहाना ढूंढ रहा है। अगर केमिकल वेपन का इस्तेमाल शुरू हो गया तो यूक्रेन के हालात पर दुनिया को अफसोस मनाने का भी वक्त नहीं मिलेगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है यूक्रेन की राजधानी कीव से, जहां पर हथियार डिपो पर हमला किया गया है, मिसाइल से हमला यहां पर किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के हमले लगातार जारी हैं और ऐसे में ये बड़ी खबर जो कि कीव से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर रूस ने बड़ा हमला किया है, हथियार डिपो पर मिसाइल से हमला किया है। 1-2 नहीं बल्कि 6 मिसाइलों के जरिए हथियार डिपो पर हमला किया गया, पूरा हथियार डिपो तबाह कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देखिए तस्वीरें किस तरीके से, यहाँ पर ये तेल डिपो आप देखिए, यहाँ पर हथियार डिपो जहां पर भारी तादाद में हथियार यहां पर रखे गए थे, भंडारण आप कह सकते हैं हथियारों का यहां पर था। लेकिन उसके बाद किस तरीके से रूस की सेना हमला करती हुई नजर आ रही है, काले धुएं का गुब्बार जो कि आसमान छूता हुआ नजर आ रहा है और कमोबेश यही तस्वीर हर एक शहर की बनती हुई नजर आ रही है। 1-2 नहीं 6 मिसाइल हमले यहां पर किए गए हैं इसी हथियार डिपो पर। हर चीज को तहस नहस करने की कोशिश में यहां पर पुतिन की सेना नजर आ रही है और ऐसे में अब जब लगातार तीसरे हफ्ते में इस महायुद्ध को आगे बढ़ता हुआ देखा जा रहा है तो ऐसे में अब नया मोड़ ये महायुद्ध लेता हुआ नजर आ रहा है इस लिहाज से, क्योंकि राजधानी कीव पर पूरा का पूरा फोकस यहां पर रूस की तरफ से कर दिया गया है कि हमलों के साथ, घेराबंदी के साथ किस तरीके से राजधानी कीव पर कब्जा किया जाए। लेकिन उसके साथ ही साथ वो तहस नहस की तस्वीरें ये साफ बयां करती हुई कि मंजर का आलम क्या कुछ वहां पर बना हुआ है। तो अब कीव पर रूस की सेना के सब्र का बांध टूटने लगा है। रूस की सेना अब कीव के और करीब पहुंच चुकी है, बेहद करीब पहुंच चुकी है और अब कीव का काउंटडाउन कुछ इस तरह से शुरू हो चुका है। रूस की सेना अब कीव के उतने करीब पहुंच चुकी है जहां से कभी भी आमने सामने की जंग शुरू हो सकती है। लेकिन उससे पहले रूस की सेना कीव पर लगातार धमाके कर रही है, ऐसे धमाके जो कीव के लोगों ने पहले कभी नहीं सुने। ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, न केवल अंदर के इलाके बल्कि बाहरी क्षेत्र में भी बमबारी हो रही है, क्योंकि यूक्रेन की सेना शहर के बाहर रूसी सेना का इंतजार कर रही है। कीव पर फाइनल लड़ाई से पहले रूसी सेना पड़ोसी शहरों पर भी भीषण बमबारी कर रही है। हर ओर सिर्फ मिसाइल और बम की आवाजें आ रही हैं। शहर से धुआं उठ रहा है, बर्बादी की तस्वीरें दिख रही हैं। कीव के उत्तर का शहर इरपिन युद्ध का मैदान बन गया है। कीव के पूर्व के शहर ब्रोवरी में भयानक युद्ध जारी है, तो पश्चिम के बूचा में भी रूस की सेना आगे बढ़ रही है। इस बात की पुष्टि अमेरिका ने भी की है। पेंटागन के मुताबिक रूस की सेना कीव के और करीब पहुंच चुकी है, पूरब की ओर आगे बढ़ रही है। रूस का सुरक्षा घेरा मजबूत हो रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए इसकी पुष्टि की गई है। कीव के चारों ओर यूक्रेन की सेना पोजीशन लेकर बैठी है और रूस की सेना पर रुक रुक कर हमले भी कर रही है। लेकिन अब ये जंग आमने सामने की होने वाली है, इसकी तैयारी रूसी सेना भी कर चुकी है। तो यूक्रेन की सेना भी कई दिनों से इस जंग का इंतजार कर रही है। रूसी टैंक जब भी कीव के करीब आए, यूक्रेन ने एंटी टैंक मिसाइल से घातक हमले कर दिए। इसमें उनके एक एक टैंक ध्वस्त हो गए। लेकिन अब रूस नए प्लान के तहत हमला कर रहा है। रूस की सेना का घेरा पिछले 16 दिनों से बरकरार है। 28 फरवरी को सैटेलाइट तस्वीरें आई थीं। उसके मुताबिक रूस की सेना का काफिला 64 किलोमीटर का था। लेकिन अब जो नई सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं,
उसके मुताबिक रूस की सेना तितर बितर हो गई है। जानकार कह रहे हैं कि ऐसा यूक्रेन के हमले से बचने के लिए हुआ है, लेकिन अमेरिका का कहना है कि रूस ने रास्ता जरूर बदला है, लेकिन इरादा नहीं, क्योंकि रूस के टैंकों की पोजीशन तेजी से बदल रही है। अब वो लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार बताए जा रहे हैं और अब उन्हें उस वक्त का इंतजार है जब उन्हें फाइनल हमले का आदेश मिलेगा। रूस की मजबूत घेराबंदी लगातार जारी है और इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से बड़ा दावा किया गया है कि किस तरीके से वहां पर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध पर यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। दावा क्या कुछ किया गया है वो ये कि कई ऐसे सैन्य ठिकाने हैं जिसे हमने तबाह कर दिया है। 3491 सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से किया गया है और सैन्य ठिकानों पर ही सबसे पहले हमले तेज होते हुए नजर आए थे जब 24 फरवरी को इस पूरे हमले की शुरुआत हुई थी और फिर धीरे धीरे ये दायरा किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आया। रिहायशी इलाकों पर सबसे ज्यादा हमले इस वक्त होते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से यूक्रेन में तबाही का मंजर इस वक्त बना हुआ है। चारों तरफ इसी तरीके से बमबारी, गोलीबारी और यहां तक कि मिसाइल हमले इस कदर तेज होते हुए नजर आ रहे हैं कि हर तरफ तहस नहस की स्थिति बनी हुई है और ऐसे में लाखों लोग जो है अपने देश को छोड़ चुके हैं, दूसरे देश में शरण ले चुके हैं और ऐसे में रिफ्यूजी के तौर पर अपने भविष्य को आगे देखते हुए, लेकिन जो लोग भी यहाँ पर फंसे हुए हैं उन्हें निकालने का काम लगातार जारी है। ये बिल्डिंग आप देखिए पूरी तरीके से आग में राख होती हुई नजर आ रही है। मलबा चारों तरफ बिखरा हुआ है और ऐसे में 17 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब भविष्य क्या कुछ होगा, सभी की चिंता इसी बात पर टिकी हुई है कि ये युद्ध कितना और आगे खींचेगा, किस तरीके से इस युद्ध को शांत करवाया जाए। क्योंकि दूसरी तरफ आप देखिए जब बातचीत के दौर अलग अलग तरीके से जारी है तो ऐसे में वो तमाम बातचीत बेनतीजा साबित होती हुई नजर आ रही है। और सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। ओडिशा में बड़ा हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर ओडिशा से, जहां पर गाड़ी से कुचलने से 18 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं और इसका आरोप लग रहा है एमएलए पर कि भीड़ पर गाड़ी उन्होंने चढ़ा दी। ओडिशा के चिल्का की यह घटना बताई जा रही है। पंचायत चुनाव के दौरान यह घटना सामने आई जहां पर 18 लोगों के जख्मी होने की खबर है, जिनमें 10 पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं। तस्वीर आप देखिए मौके की, किस तरह से भगदड़ और हलचल मच गई जब बताया जा रहा है कि एमएलए की गाड़ी यहां पर मौजूद लोगों पर, जिसमें 10 पुलिसकर्मी भी शामिल थे, कुछ इस तरह से चढ़ गई। एमएलए पर भीड़ पर गाड़ी चढ़ाने का यह आरोप लगा है। हालांकि इसके पीछे का मकसद क्या था, किस तरह से ये पूरा हादसा था या फिर वाकई सोची समझी पूरी रणनीति के तहत ये पूरी घटना यहां पर हुई है, ये जांच का विषय जरूर है। लेकिन घायलों में 10 पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं। विधायक प्रशांत जगदेव पर यह गंभीर संगीन आरोप लग रहा है। ओडिशा में यह बड़ा हादसा, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने, जहां पर 18 लोग जख्मी, जिनमें 10 पुलिसकर्मी शामिल। और महायुद्ध का आज 17वां दिन है। यूक्रेन पर रूस के हमलों के बीच अब अमेरिका ने रूस पर रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का संगीन आरोप लगाया। अमेरिका ने दावा किया कि रूस के पास सोवियत संघ के वक्त के रासायनिक हथियार रखे हुए हैं और अगर इनका इस्तेमाल इस महायुद्ध में हुआ तो यूक्रेन में मचने वाली तबाही काफी वक्त तक अपना असर दिखा सकती है। अमेरिका का दावा है कि रूस में सोवियत संघ के वक्त के रासायनिक हथियार अभी भी मौजूद हैं। इसमें करीब 40,000 मीट्रिक टन रासायनिक नर्व, ब्लिस्टर और चोकिंग एजेंट शामिल हैं। इसकी जानकारी खुद रूस ने दी हुई है। रूस के पास सरीन गैस है। जहर के मामले में सरीन गैस साइनाइड के मुकाबले 20 से 25% ज्यादा जहरीली है। रूस के जेनिक जखीरे में VX गैस भी है, जिसे वेनम एजेंट ऑफ X भी कहा जाता है। VX गैस साइनाइड से 2 गुना ज्यादा जहरीली है। रूस ने नोविचोक का भी जहरीला जखीरा जमा कर रखा है। नोविचोक गैस साइनाइड से 5 से 8 गुना ज्यादा जानलेवा है। ये खतरनाक गैसें हमारे दिमाग में नर्व सेल तक संदेश पहुंचाने वाले एंजाइम को निष्क्रिय कर देते हैं। इसकी चपेट में आने पर इंसानों की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। ऐसे में अगर रूस ने यूक्रेन जंग में जैविक हथियारों का इस्तेमाल कर दिया तो जो यूक्रेन अभी बमबारी का अड्डा बना हुआ है वो मरघट में बदल सकता है।
क्योंकि सरीन जैसी गैस की मौजूदगी में एक बार सांस लेने के बाद ये जहरीली गैस नर्वस और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों पर अटैक करती है। इसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है। इसके अलावा तेज दर्द और दौरे भी पड़ते हैं। घुटन इतनी ज्यादा होती है कि दम घुटने से मौत हो जाती है। सीरिया युद्ध में इन गैसों की चपेट में आए लोगों का दर्द मिसाल बनकर पूरे यूक्रेन को डरा रहा है। अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन ने भी रूस की इस जहरीले युद्ध की तैयारी पर अपनी मोहर लगाई है। ब्रिटेन के रक्षा विभाग ने तो इस बारे में भी पर्दा उठाया है कि रूस ने यूक्रेन में वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया है। ब्रिटेन ने दावा किया कि खार्किव के एयरबेस पर रूस ने जिस बम से हमला किया था वो थर्मोबैरिक बम था। थर्मोबैरिक बम को ही वैक्यूम बम भी कहते हैं। वैक्यूम बम यानी वो बम जिसके इस्तेमाल से लोगों का दम घुट जाता है। रूस का ये महाविनाशक हथियार जैसे ही खार्किव के एयरबेस से टकराया, वहां आग का एक बड़ा गोला तेजी से आसमान की तरफ उठा। आग का एक गोला कुछ वैसा ही दिखाई दिया जैसा परमाणु बम के हमले के बाद दिखता है। बताया गया कि इस बम के हमले ने एयरबेस को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। मतलब रूस ने यूक्रेन को तबाह करने के लिए अपने सबसे खतरनाक बम का इस्तेमाल कर दिया। एक ऐसा बम जो लोगों की सांसें रोक देता है, जिसके इस्तेमाल के बाद लोग घुट घुट कर मारने लगते हैं। तो केमिकल वॉर एक ऐसा वॉर जिसकी ताकत महाबर्बादी की दास्तान लिखने में इतनी माहिर है कि वो धरती को एक बार नहीं बल्कि कई बार बर्बाद तबाह कर सकती है। इस बीच आपको रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी 10 खास तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध 17 दिनों से जारी है। युद्ध की पहली तस्वीर यूक्रेन के एक गांव से सामने आई जो रूसी हमले के बाद पूरी तरह बर्बाद हो गया। वहां हर तरफ तबाही का खौफनाक मंजर नजर आया। यूक्रेन रूस युद्ध की दूसरी तस्वीर में यूक्रेन के एक शहर से हवाई हमले के अलर्ट को लेकर सायरन बजते सुनाई दे रहे हैं। युद्ध की तीसरी तस्वीर मारियापोल से सामने आई, जहां यूक्रेन की सेना ने रूसी टैंक को निशाना बनाया। यूक्रेन की सेना ने पल भर में रूस के एक बड़े टैंक को तबाह कर दिया। वहीं युद्ध के 17वें दिन यूक्रेन की सेना ने कुछ तस्वीरें जारी कर रूसी टैंक के काफिले पर हमला करने का दावा किया। अगली तस्वीर आई रूस से, वहां यूक्रेन के साथ हो रहे युद्ध में शहीद हुए रूस के जवानों को अंतिम विदाई देने लोगों का हुजूम इकट्ठा हुआ और सभी की आंखें नम नजर आई। महायुद्ध की छठी तस्वीर में खार्किव में एक गांव में भयंकर तबाही देखने को मिली। वहां घरों में भयानक आग लग गई। जंग की आई 7वीं तस्वीर वोल्नोवाखा से, जिसमें शहर का ज्यादातर हिस्सा खंडर में तब्दील नजर आया। अगली तस्वीर सामने आई कीव से, वहां एक हथियार डिपो में रूस ने मिसाइल से हमला कर दिया, जिसके बाद वहां भीषण तबाही मच गई। महायुद्ध की 9वीं तस्वीर युद्ध के मैदान से सामने आई, जहां कई रूसी सैनिक ढेर नजर आए और यूक्रेनी सैनिक आमने सामने की जंग लड़ते दिखाई दिए। ऐसी ही अगली एक तस्वीर में रूसी सेना ने यूक्रेन के ब्रोवी जिले में रसद गोदाम को निशाना बनाया और मिसाइल से हमला कर दिया, जिसमें पूरा गोदाम जलकर राख हो गया।